तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि ट्रैक्टर कंबाइन हार्वेस्टर लेना चाहता हूं, सही रहेगा या नहीं, दोनों नया लेना है। हमारे तरफ गीला सूखा दोनों एरिया है, इसलिए मुझे ट्रैक्टर कंबाइन ही सही लग रहा है। कौन सा लेना चाहिए और कौन सी कंपनी का अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से भाई का कमेंट था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि देखिए कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर अच्छा रहेगा और ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा कि मार्केट में ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं। मतलब बहुत सारी कंपनीज के ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर आते हैं मार्केट में, लेकिन हमें अपने काम के हिसाब से और ट्रैक्टर के हिसाब से बेहतर गुणवत्ता, काम करने की क्षमता और सही सर्विस नेटवर्क के हिसाब से हार्वेस्टर का चुनाव करना होता है। अब मैं यहाँ कुछ बेस्ट ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज को बता रहा हूँ, जैसे महिंद्रा है, बलकार है, स्टैंडर्ड है, केएसए है। तो देखिए महिंद्रा जो है, महिंद्रा का आता है हार्वेस्ट मास्टर करके ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर। तो देखिए दोस्तों, अगर ट्रैक्टर आप महिंद्रा कंपनी का ले रहे हैं और महिंद्रा ट्रैक्टर के साथ में अच्छी मैचिंग चाहते हैं, तो फिर आपको महिंद्रा का हार्वेस्ट मास्टर लेना चाहिए। बाकी अब बात करें बलकार की, तो ये देखिए हल्का भारी ऑप्शन है इसके अंदर और ये अच्छी बनावट के लिए जाना जाता है। मतलब इसकी बनत में बहुत सफाई है। फिर बात करें अगर स्टैंडर्ड की, तो देखिए संतुलित कीमत और क्षमता वाला कामकाजी मॉडल है ये। इसके बाद बात कर लेते हैं केएसए की। तो देखिए ये भारतीय खेतों के लिए अनुकूल है और कीमत के हिसाब से अच्छा है। तो देखिए ये चारों ही कंपनीज जो हैं वो बेस्ट है अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं तो भाई को इन चारों में से ही रिकमेंड करूंगा कि इनमें से ही कोई सी भी देख लें अगर उन्हें लेनी है ट्रैक्टर माउंटेड। तो चाहे महिंद्रा देख लें, बलकार देख लें, स्टैंडर्ड देख लें, केएसए देख लें। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और बता दूं कि देखिए ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर ट्रैक्टर के एचपी के अनुसार मैच करें, मतलब उसकी हॉर्स पावर के अनुसार उससे मैच करें। क्योंकि देखिए 45 से 65 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर जो होते हैं उनके लिए मॉडल अलग होते हैं और 70 से ऊपर जितनी भी हॉर्स पावर है उनके लिए मॉडल अलग होते हैं। तो आप एक बार कंपनी में जाकर के ये चीज कंफर्म कर लें कि ये मॉडल कितने एचपी तक के ट्रैक्टर पर चलेगा। तो ये मैचिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका ट्रैक्टर है वो जो है 50-60 एचपी का है और आपने मॉडल ले लिया बड़ा वाला जो 70 एचपी से ऊपर के ट्रैक्टर पर चलने का है, तो फिर आपका ट्रैक्टर उसे नहीं चला पाएगा। तो मतलब ट्रैक्टर के एचपी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें कि कौन सा वाला हमें लेना चाहिए। वो आपको कंपनी में जाकर के ही पता लगेगा। तो अब जैसा भाई ने कमेंट में बोला कि क्या ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करना सही रहेगा या नहीं, तो देखिए ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर लेना सही रहेगा अगर आपके एरिया के खेतों का साइज, क्रॉपिंग पैटर्न और आपका बजट उसके हिसाब से फिट हो। लेकिन कुछ चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। अब मैं आपको यहां देखिए ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के कुछ फायदे और नुकसान बता रहा हूं। मतलब इसे डिसाइड करने में ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे कि आपको कंबाइन हार्वेस्टर लेना चाहिए ट्रैक्टर वाला या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले इसके फायदे की बात कर लेते हैं ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के। तो सबसे पहला फायदा तो इसका यही है कि लोअर ओवरऑल कॉस्ट, मतलब पूरी कॉस्ट अगर देखें तो वो कम होगी। तो इसमें जो देखिए ट्रैक्टर प्लस कंबाइन अटैचमेंट जो है उसे मिलाकर के भी यूजुअली बड़े कंबाइन हार्वेस्टर से सस्ता ही पड़ता है। क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कितनी महंगी बड़ी वाली कंबाइन हार्वेस्टर है और मिनी कंबाइन हार्वेस्टर भी इतने रुपए की पड़ रही है, अच्छी खासी इससे महंगी पड़ रही है। तो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर सिर्फ हार्वेस्टिंग के काम में आएगी। ट्रैक्टर माउंटेड में क्या कि ट्रैक्टर भी आप काम में ले सकते हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि और कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले ये सस्ता पड़ जाता है सिस्टम। फिर देखिए कंबाइन के प्लस ट्रैक्टर के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग रीयूज हो सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है लोअर ओनरशिप रिस्क, मतलब इसमें रिस्क बहुत कम है। जैसे मतलब इसकी रिपेयर या सर्विसिंग कॉस्ट जो है वो मैनेजेबल है, मतलब आप मैनेज कर लोगे। इतनी महंगी इसकी सर्विस और मैनेजमेंट नहीं है, मतलब इसकी रिपेयर और सर्विस इतनी महंगी नहीं है, आप उसे मैनेज कर लोगे। फिर देखिए जैसे ट्रैक्टर के पार्ट्स हैं तो वो हर जगह इजी अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब अगर ट्रैक्टर में कोई कमी आती है या कुछ है तो वो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं। फिर देखिए डीलर नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग होता है ट्रैक्टर का, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी पार्ट्स में, सर्विस में या रिपेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर अगला पॉइंट आता है मल्टीपल यूजेस ऑफ ट्रैक्टर, मतलब ट्रैक्टर आप बहुत सी चीजों में भी काम में ले सकते हो। जैसे ट्रैक्टर को आप जुताई में भी ले सकते हो, बुवाई में भी ले सकते हो,
स्प्रे करना, ट्रेलर पे यूज करना, इन सब कामों में आप ट्रैक्टर को यूज में ले सकते हो। और कंबाइन जो है वो सिर्फ हार्वेस्ट सीजन में ही काम में आता है। फिर अगला जो फायदे का पॉइंट है इसका वो है इजी फाइनेंस। तो देखिए ट्रैक्टर पे जो फाइनेंस है या प्रोलोन्स फैसिलिटी जो होती हैं वो इजीली अवेलेबल होती हैं। मतलब कंबाइन हार्वेस्टर पर लोन कराना थोड़ा भारी पड़ता है, लेकिन ट्रैक्टर पर बहुत आसानी से लोन हो जाता है, तो ये भी फायदा है इसका। फिर देखिए जो आप कंबाइन का अटैचमेंट लेंगे उसके लिए भी लोन्स के ऑप्शन आपको अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं। मतलब ट्रैक्टर आपने अलग लोन करा लिया, फाइनेंस करा लिया, और आप कंबाइन का जो अटैचमेंट है वो अलग आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाती है, तो ये भी फायदा है। फिर अगला फायदा जो है वो है फ्यूल एफिशिएंसी। तो देखिए ट्रैक्टर माउंटेड जो कंबाइन हार्वेस्टर होती है उसमें पावर जो है वो बहुत कम यूज होती है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले। तो देखिए जब पावर कम यूज होती है तो देखिए फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब फ्यूल की कॉस्ट आपकी बहुत कम आएगी उसमें बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले, तो ये भी फायदा है ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर का। तो दोस्तों देखिए ये तो ओवरऑल बात हुई इसके फायदों की। अब बात कर लेते हैं इसकी कमियों की कि ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर क्या क्या कमियां भी होती हैं, मतलब कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है फील्ड एंड क्रॉप साइज लिमिटेशन। मतलब खेत की और कटाई की जो है वो लिमिटेशन है। वो कैसे है? वो देखिए ऐसा है कि अगर आपके खेत बड़े हैं और ऊंचे नीचे हैं तो इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो सकती है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले। अब बड़े खेत हो, जैसे मान लो 200 प्लस एकड़ जमीन है, तो उसमें जो टाइम है उसकी कॉस्ट बढ़ सकती है, मतलब आपको बहुत टाइम लग जाएगा इतने एरिया को खींचने में। जनरली ये बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले स्लो ही चलती है। फिर अगला पॉइंट आता है प्रोडक्टिविटी स्लो वर्सेस बिग कंबाइंस। मतलब बड़ी कंबाइन की तुलना में इसकी प्रोडक्टिविटी स्लो होती है, क्योंकि देखिए बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ज्यादा फास्ट होती हैं और एफिशिएंट भी होती हैं, मतलब इस काम के लिए ज्यादा एफिशिएंट होती हैं वो इसके मुकाबले। फिर अगला पॉइंट आता है ट्रैक्टर पावर लिमिट। तो देखिए ट्रैक्टर की पावर जो है उसकी भी एक लिमिट है, मतलब ट्रैक्टर की जो एचपी है उसके हिसाब से अटैचमेंट को मैच करना पड़ता है, तो ये भी कमी है। उसी हिसाब से आपको वो परचेज करनी पड़ेगी, जो आपके ट्रैक्टर का एचपी होगा उसी हिसाब से आपको वो मॉडल परचेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप किसी पे भी ट्रैक्टर रख करके उसे चला सकते हो। तो फाइनली दोस्तों 10 से 200 एकड़ की कटाई के लिए आप हार्वेस्टर परचेज करना चाहते हो, बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते और ट्रैक्टर परचेज करने का आपका पहले से ही प्लान है, तो इन सब कंडीशंस को देखते हुए ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर आपके लिए बेस्ट हो सकती है। और अगर आपके पास 200 एकड़ से ज्यादा का एरिया है और हाई स्पीड हार्वेस्टिंग चाहते हो तो आपको बड़ी हार्वेस्टर लेनी चाहिए। वैसे अगर ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर की रिसेल की बात करें तो देखिए ट्रैक्टर की रिसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका जो कंबाइन का अटैचमेंट होता है उसकी रिसेल थोड़ी कम होती है। मतलब मेरा कहने का यह है अगर आप बिना ट्रैक्टर के कंबाइन का जो अटैचमेंट है जिस पर ट्रैक्टर रख रहे हो आप, अगर उसे आप सेल करना चाहते हो तो आपको दिक्कत आएगी, मतलब खाली कंबाइन अटैचमेंट बिकना मुश्किल होता है। तो देखिए दोस्तों भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग मैंने उन्हें पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में बता दिया कि ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के क्या फायदे और नुकसान हैं और कौन कौन सी कंपनीज अच्छी हैं ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर में। तो इसी बेस पे भाई डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कौन सी कंपनी की ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उनके हिसाब से इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर किसी भी भाई की कोई क्वेरी है या सजेशन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।